सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग 1 to 5 का एग्जामिनेशन जो पेपर 1 के तहत हिंदी लैंग्वेज पेपर को और पेपर 2 के तहत हिंदी लैंग्वेज पेपर को चूज़ किया था। फाइनली उन लोगों का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा लिए गए हैं। वहीं बात आ जाती है जो कि पेपर 2 में अलग लैंग्वेज पेपर के तौर पर कोई खोटा, नागपुरी, संथाली या फिर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज पेपर के तौर पर चूज़ किए थे, उनका पेपर 2 का और पेपर 3 का एग्ज़ाम आखिरकार कब होंगे और 6 to 8 का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के एग्ज़ामिनेशन कब होंगे। बेसिकली इन पर हम लोग यहाँ पे डिटेल्स एक बात करने वाले एक एक्सपेक्टेड तिथि को लेकर के। और जैसा कि आई होप सो कि आप लोगों को पता ही होगा, जो नोटिस आयोग की तरफ से जारी किया गया था कि जो कैंडिडेट पेपर 1 में हिंदी भी रखे हैं, पेपर 2 में हिंदी भी रखे हैं, लेकिन वो यदि पारा टीचर हैं कहने का मीन्स, जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव का ये इलेक्शन टाइम है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक को ही ये सारे प्रोसेस, अधिकांश प्रोसेस है जो कि वो इन्वॉल्व किए जाते हैं टीचर्स को इन इलेक्शंस में। तो पारा टीचर के लिए ये नोटिस जारी किया गया था कि आप एप्लीकेशन के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं आयोग में, जिससे कि आप, जैसे कि यदि आप इस चुनाव इलेक्शन प्रोसेस में यदि आप इन्वॉल्व हैं तो आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप लोग का एग्जामिनेशन बाद में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले जो पारा शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है यदि आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज पेपर के तौर पर चूज किया होगा। चूँकि हिंदी का ऑलरेडी आप लोग का एग्जामिनेशन हो गया है, तो आप एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा एनालिसिस वीडियो का कि क्या क्या प्रश्न कहाँ से किस प्रकार से पेपर 1 में प्रश्न पूछे गए हैं और पेपर 2 में भी कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग का यहाँ पे एक समझिए कि बेनिफिट हो जाने वाला है पारा शिक्षक कैंडिडेट के लिए कि आप एनालिसिस वीडियो देख लीजिए किस टॉपिक से, किस क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग का बहुत ही एग्जामिनेशन में आप लोग को यहाँ पे सहायता मिलने वाला है बहुत ही। अदर कैंडिडेट की यदि हम लोग बात करते हैं तो अलग सब्जेक्ट आखिरकार क्यों नहीं लिया गया, इसके पीछे बस एक ही मकसद, एक ही कारण है कि आप ही यदि समझिए कि कुछ कैंडिडेट में खोटा के हैं, कुछ कैंडिडेट में नागपुरी के हैं। यदि आप लोग का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है और बाद में बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो पैटर्न है एग्ज़ाम का पैटर्न, वो सभी तरह से आप लोग का सामने आ जाएगा। तो उसी पैटर्न फॉलो को वो सभी के पास में ना आ जाए पैटर्न, इस कारण से हर एक जो पेपर 2 में जो भी लैंग्वेज पेपर हो गया, सबसे पहले वो लैंग्वेज पेपर इंडिविजुअली एक एक करके वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। और एक ही बार एग्ज़ाम लेने का बस यही है कि यहाँ पे जो, चूँकि ये एग्ज़ामिनेशन आप लोग के ऑनलाइन मोड में, सीबीटी मोड में कराए जा रहे हैं और सेंटर आप देख ही सकते हैं सिर्फ 5-6 ज़िलों में ही सेंटर बनाया जा रहा है। तो हो सकता है कि कैंडिडेट जितनी मात्रा में इस फॉर्म को अप्लाई किए हों उतनी मात्रा में सिस्टम अवेलेबल ना हो। ये भी इसका कारण हो सकता है कि सभी कैंडिडेट का एक ही बार एग्ज़ामिनेशन नहीं होने का पीछे यही कारण हो सकता है। अन्यथा इसमें एग्ज़ामिनेशन भी हो सकते थे, जैसे हिंदी का हुआ तो कोई लैंग्वेज पेपर के तौर पर रखा है खोटा, कोई नागपुरी रखा है, तो उनका भी एग्ज़ामिनेशन हो सकता था। बट नहीं होने का बस पीछे एक यही कारण है कि सिस्टम ही उतने अवेलेबल नहीं है। 1 to 5 के कैंडिडेट है या फिर 6 to 8 के कैंडिडेट है, पेपर 3 का तो आप लोग का एक ही एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो ऑलरेडी आप लोग को चैनल में आप जा कर के विजिट कर सकते हैं। 2 मई और 3 मई जो पेपर 3 का एग्ज़ामिनेशन हुआ है, पूरा दोनों दिन का निचोड़ आप लोग का एनालिसिस वीडियो के तहत कौन से टॉपिक सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, सारे चैप्टर्स के नाम आप लोग के वहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं उन वीडियोज़ में। तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं कि अभी बाकी बचे समय में आप लोग को किन किन टॉपिक्स को दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब आपकी बारी है, अब आप अपना कमर है जो कि वो कस लीजिए। गुड न्यूज़ क्या है कि एग्ज़ाम डेट की संभावित तिथि यदि हम लोग तय की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम डेट आप लोग का जून में होने की प्रबल संभावना है। आप समझ सकते हैं कि आप लोग के पास अभी प्रॉपर आप लोगों के पास 1 मंथ का समय है और 1 मंथ का समय आप लोगों के लिए ये बहुत ही क्रूशियल समय है, बहुत ही, इस चाहे तो आप 1 मंथ में आप लोग अपना निश्चिंत भी सिलेक्शन करवा सकते हैं।
और ये तो सब आप ही पर डिपेंड करना है, चूँकि 1 मंथ का यदि आप डेडिकेटेड वे में ये सारे टॉपिक्स देखिए, ये जो आप लोग के 2 मई और 3 मई में जो पेपर 3 में प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न और कौन-कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, वो सारा आप लोग को वीडियोज़ में प्रोवाइड कर दिया गया है और ये पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दिया जाएगा। सो वहाँ से भी इसे आप लोग लोड करके जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर को आप लोग अपने नोट डाउन कर लीजिए और डे बाय डेज़ आप लोग को इन सारे चैप्टर को धीरे-धीरे रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग एक्सपेक्टेड तिथि की बात करते हैं कि आखिरकार एग्ज़ाम की जो आप लोग का तिथि है, वो जून में आखिरकार होने की प्रबल संभावना क्यों बताई जा रही है? तो जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे, झारखंड लोकसभा इलेक्शन 2024, झारखंड लोकसभा जो इलेक्शन होने वाला है 2024 का झारखंड में लोकसभा की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे जो 14 सीटें हैं लोकसभा की, इन 14 सीटों में चरण बात करते हैं तो फेज़ 4th, फेज़ 5th, 6th और 7th, ये चौथा, पाँचवा और छठा और सातवां चरण में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो पहला जो यहाँ पे झारखंड में यदि चुनाव की बात करते हैं, जो चौथा चरण के तहत 13 मई को होने वाला है चुनाव। तो आप समझ सकते हैं चुनाव के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम कतई हो ही नहीं सकता है। अभी एग्ज़ाम इसलिए करा लिए गए चलिए कि अभी आप लोग का ये जो चुनाव प्रोसेस है वो थोड़ा धीमी प्रक्रिया में है, उतनी फास्ट प्रोसेस में नहीं है। चूँकि अभी नामांकन ये सब भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है चुनाव प्रोसेस में। इस कारण से अभी एग्ज़ाम आप लोग का कंडक्ट करवा लिया जा रहा है। चाहे आप लोग का पेपर 2 के तहत कोई भी भाषा हो, खोटा हो, नागपुरी हो, तो आप ये मत समझिए कि हम लोग का मई में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। चूँकि जो पारा शिक्षक हैं उनको तो एप्लीकेशन सबमिट ले ही लिया गया है कि यदि आप यहाँ पे इन्वॉल्व है तो आप लोग का एग्ज़ामिनेशन बाद में लिया जाएगा। तो रही बात यहाँ पे कोई भी आप संथाली हो, नागपुरी हो, खोटा हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज पेपर हो, आप निश्चिंत रहिए, आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है जो कि वो अब जून में होने की ही संभावना है। चूँकि यहाँ पे मई मंथ का पूरा शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में यहाँ पे पूरा जो चौथा चरण, पाँचवा चरण और छठा चरण में आप लोग के जो चुनाव होने वाले हैं, प्रॉपर ये जो चुनाव है आप लोग देख सकते हैं 1 जून तक यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और 4 जून को तो आप लोग को पता ही है कि 4 जून को यहाँ पे आप लोग का रिजल्ट होने वाला है फाइनली लोकसभा का। तो आप 4 जून के बाद ही मान सकते हैं, यदि प्रोसेस इसी प्रकार फास्ट वे में रहा आयोग का, तो आप लेकर के चल सकते हैं कि 10 से 15 जून के अंदर में आप लोग का एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा 10 से 15 जून के बीच में। लेकिन हाँ, जो भी लोकसभा है ये फाइनल रिजल्ट 4 जून के है, 4 जून के बाद ही आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। अन्यथा अलग-अलग लैंग्वेज पेपर हो, पारा शिक्षक हो, काफ़ी फिर लोकसभा को ये फिर झेलना पड़ सकता है, चूँकि भारी मात्रा में कैंडिडेट तो अलग-अलग लैंग्वेज पेपर लिए हैं और उनमें से भी जो पारा टीचर हैं उनको भी एप्लीकेशन सबमिट करा लिया गया है कि आप लोग के एग्ज़ामिनेशन बाद में होंगे। तो ये काफ़ी होच-पोच हो जाएगा, इस कारण से अब जो भी एग्ज़ामिनेशन होंगे वो एक शेड्यूल वे में जून मंथ में ही आप लोग का एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, सो आप भी अपना फीडबैक जो भी है वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यदि आप लोग को लगता है कि एग्ज़ामिनेशन मई में ही हो जाएगा तो उसके लिए भी जिस प्रकार 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग का लगातार करवाए गए, उस प्रकार से आप लोगों के भी कंटेंट है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को भी प्रोवाइड किए जाएंगे।